हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम पढ़ेंगे जाने अजीज़ का एपिसोड नंबर 4, जाने अजीज़ नॉवेल बाय सुनी मिर्ज़ा। लेट्स सी आगे क्या होने वाला है। लास्ट पार्ट में ये हुआ था कि मीरम का एहसन से सामना हुआ था और टाइगर उसको गोली मारने वाला है क्योंकि उसने उसको धोखा दिया है। वो लड़कियों को बहका के लाता है और दूसरे मुल्क में लाके बेच देता है, जिस वजह से टाइगर ऐसे लोगों को मार देता है जान से। पर मीरम अब एहसान एहसन को बचा पाएगी या नहीं, टाइगर के खौफ से या टाइगर की दरिंदगी से। तो लेट्स सी आगे देखते हैं क्या होता है। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नहीं, इस पर गोली चलाने से पहले आपको मुझ पर गोली चलानी होगी। तो मैं किसने कहा कि अब मैं उसे गोली से मारने वाला हूँ, वो जारिहाना अंदाज में बोला। तो उसने गर्दन घुमाकर ताज्जुब से देखा। नहीं एहसन, मैं तुम्हें खुश नहीं होने दूंगी। तुम इधर मेरी तरफ देखो। मैं तुम्हें फिर से उसके चेहरे को अपने हाथों में लिए वो प्यार से बोल रही थी और उसकी बात मुकम्मल करने से पहले ही आर्याल दहाड़ा। इनफ इज़ इनफ डार्लिंग, पकड़ो उसे। हुक्म मिलने पर वो फौरन मीरम को खींचकर उससे अलग कर गई। खान ने उसके हाथ खोले तो वो भी मीरम की तरफ लपका। वो डार्लिंग से खुद को आज़ाद करवाने की जद्दोजहद में थी, मगर उसकी गिरफ्त से छूटना भी इतना आसान नहीं था। तुम वो खुशकिस्मत इंसान हो एहसन, जिसे मैं मारने से पहले 2 मिनट दे रहा हूँ। अगर अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे में कुछ कहना चाहते हो तो कर लो। कुछ कहना चाहो तो कह सकते हो, वरना ठीक 2 मिनट बाद तुम्हें बहुत ही दर्दनाक मौत मिलने वाली है। उसने फिर से अपने लफ्ज़ों का तीर चलाया तो मीरम और एहसन दोनों ने एक दूसरे को गले से लगा लिया। डार्लिंग ने अब उसे खुद ही छोड़ दिया था। उसे यूं एहसन की बाहों में लिपटा देख वो अपनी मुट्ठियां भींच गया। रगों में खून उबलने लगा। मुझे माफ़ कर देना मीरम, और अगर हो सके तो मेरी जान बख्शवा दो। हाँ, मैंने तुम्हें बेचा था, मगर कसम से मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो मेरी जान हो और अपनी ज़िंदगी के इस आखिरी पल में मैं तुम्हारे बेहद करीब रहना चाहता हूँ। उसे अपनी बाहों में लेने की पहली क़यामत अभी ख़त्म नहीं हुई थी कि वो उसके चेहरे पर झुककर उसकी गाल को चूम गया। एहसन का ये अमल शायद उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मीरम के लिए तो ये अचानक होने वाले हैरानकुन अमल था, मगर वो आर्याल की बर्दाश्त का इम्तिहान ले गया था। रगों में जोश मारता खून अब उसकी आंखों में भी उतर आया और वो झट मीरम को बाजू से पकड़कर खींचते हुए उसे अलग करके अपने पीछे धकेल गया। मीरम को छूकर बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने एहसन, उसने निगाहों में निगाहें गाड़े कहा। आंखों के जरिए खान को इशारा किया तो वो उसके बाजुओं को पोछ से पकड़ गया। अगला इशारा डार्लिंग और नैना को हुआ और वो मीरम को पकड़कर घसीटती हुई कमरे से बाहर ले गई। वो वापस जाने के लिए चीख रही थी, मगर उन्होंने उसके मुंह पर टेप लगाकर उसे बंद कर दिया। फिर फौरन ही अपनी जेब से चाकू निकालकर आर्याल ने उसके दोनों होठों को अपने हाथ में पकड़कर उन्हें काट दिया। वो दर्द से कराह रहा था, मगर जान हलक में अटकी थी। ऐसा तुम कुछ भी कर लेते, मगर मीरम को किस करने की गलती ना करते तो शायद मैं तुम्हें इस कदर भयानक मौत नहीं देता। उसकी सर्द निगाहों में जलन बढ़ती ही जा रही थी और उसने चाकू का अगला वार उसकी आंखों पर किया। यकी बात देकर न जाने कितने ही बार 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 मुसलसल करता वो उसकी दोनों आंखें निकाल गया था। एहसन का वजूद बेजान हो चुका था, मगर उसका गुस्सा गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो पागलों की तरह उसके वजूद पर वार कर रहा था। उसके चेहरे का पूरी तरह नक्शा बिगाड़ दिया गया था। लहूलुहान होकर कमरे से निकलने से पहले उसने डार्लिंग को पैगाम भेजा कि वो मीरम को घर ले जाए। वो वो नहीं चाहता था कि मीरम इस तरह उसे देखे। उसे मारकर भी उसे चैन नहीं मिला तो उसकी लाश पर पेट्रोल गिराकर आग लगा दी। आज इतना गुस्सा क्यों टाइगर? एहसन की जलती हुई लाश को सामने देखकर तमीज ने डरते डरते पूछा। क्योंकि इसने वो किया था जिसने टाइगर के दिले दिमाग को हिलाकर रख दिया। कहीं मीरम से प्यार तो नहीं हो गया? ताज्जुब से देखते हुए उसने तस्दीक चाही। प्यार का तो पता नहीं, लेकिन उसे कोई और छुए मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठंडे टार लहजे में कहता हुआ वो उसकी सुलगती हुई लाश को वहीं छोड़कर चला गया। तमीज तो बस अपना सर खुजाता रह गया। कमरे से मीरम के रोने की आवाज़ सुनकर सहल दोनों दरवाज़ा खोलकर पास आ बैठी। वो बेड पर बरजमान शिद्दत से रो रही थी। क्या हुआ है मीरम, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? उसने उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर नरमी से पूछा। रो नहीं तो और क्या करूं, जिससे मैं प्यार करती थी उसने मुझे धोखा दे दिया। तुम्हें तो शुक्र करना चाहिए कि तुम्हारी एक धोखेबाज इंसान से जान छूट गई और तुम हो कि उस बेवफा के लिए रो रही हो। मैंने एहसन के बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा था यार। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मुझे मोहब्बत के नाम पर बेच देगा। उसने तुम्हें बेच दिया? वो हैरानगी से देखने लगी। हाँ, उसने मुझे बेच दिया था और मैं खुशकिस्मती से बच गई। तो अच्छी बात है, अब तुम्हें उससे नफरत हो जाएगी। जिन लोगों से हमें मोहब्बत हो उनसे कभी नफरत नहीं हो सकती। पता है क्यों? जब ये बहुत अजीज लोग धोखा देते हैं तो दिल से निकल जाते हैं, और यूं निकल जाते हैं कि दिल उनके लिए कोई भी जज्बा रखना पसंद नहीं करता। मोहब्बत, नफरत, इज्जत, एहतराम कुछ भी नहीं। हाँ, सही कह रही हो वैसे, पर उसके धोखे से भी ज्यादा मुझे दुख इस चीज का है कि वो मर गया। उस पर हल्की सी आह उभरी। सहर शिश्तर रहकर घूरने लगी। कैसे मर गया? क्या हुआ उसे?
तुम्हारे भाई आर्याल ने उसे जुमले के मुकम्मल होने से पहले आर्याल उसके कमरे के दरवाजे की चौखट पर पहुंचा तो उस पर नजर पड़ते ही वो वहीं चुप साध गई। भाई ने किया। उन्होंने उससे, सहल तुम अपने कमरे में जाओ, मुझे मीरम से कुछ बात करनी है। अपने भाई की रोबदार आवाज पूछते सुनकर उसने चौंकते हुए गर्दन घुमाई। नहीं सहल, तुम कहीं नहीं जाओगी प्लीज। उसने हाथ पकड़कर रोकना चाहा। सहल, मैंने कहा जाओ। वो मजीद सर्द लहजे में बोला तो उसने जल्दी से उठकर बाहर निकलने की अगले ही लम्हे वो दरवाजे को अपने पोछते बंद करता हुआ लॉक लगा गया। सहल ने चंद कदम बाहर पहुंचकर लॉक की आवाज़ सुनी तो एकदम छिटक सी गई, मगर इतनी हिम्मत कहाँ थी कि अपने भाई से सवाल करती। इसीलिए खामोशी से जाने में ही गनीमत समझी। व्हाट नॉनसेंस, लॉक क्यों लगाया है? मीरम हड़बड़ाती हुई बेड से उठकर उसके सामने हुई। उसने लपक कर दरवाज़ा खोलना चाहा, मगर उसे बाजू से पकड़कर वो फिर से अपने रूबरू करते ही तीखी नजरों से घूरने लगा। लॉक खोलने की गलती मत करना, क्योंकि मुझे गलतियां माफ करने की आदत नहीं है। तुमसे कुछ बात करनी और वो बात अकेले में बंद दरवाजे के पीछे ही हो तो बेहतर है। एहसन को तो मार दिया, अब मुझसे क्या चाहते हो? इश्तियार अंगेजी से कहती वो अपने बाजू छुड़वाने की कोशिश में थी। तुम्हें समझाना चाहता हूँ, शराफत से बैठकर बात सुनोगी या मैं जबरदस्ती सुनाऊं? लहजा आग के शोले की तरह गर्म था। मेरा बाजू छोड़ें, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह पकड़ने की? मैं तुम्हारे लिए गैर महरम हूँ, इसलिए तुम्हें गुस्सा आ रहा है ना? और वो जो तुम्हारे सर फिरा आशिक था वो तुम्हारे लिए महरम था क्या, जो उसकी बाहों में जाकर उसके लबों को अपने रुखसारों पर बोसा देने के बावजूद भी कुछ नहीं कहा? गुस्से से गरजते हुए उसकी आंखें बाहर आने को थीं। मेरा जिसको दिल चाहेगा उससे पास आने दूंगी और जिसे दिल नहीं चाहेगा उसे हाथ भी लगाने नहीं दूंगी। आप होते कौन है मेरे वजूद पर सवाल उठाने वाले? मुकाबिल भी बेखौफी से धाड़ी। उसके लफ्जों ने आर्याल के पोर पोर को मजीद भड़का दिया था। मैं कौन हूँ और तुम्हारा जिसको दिल चाहेगा उसे पास आने दोगी? देन लिसन, मैं आर्याल पाशा हूँ। तुम्हें उन घटिया लोगों की कैद से मेरी टीम ने निकाला, वरना आज तुम उनमें से ही किसी घटिया शख्स के हिसार में होती। मैं ही तुम्हें इस घर में लाया, तुम्हारी इज्जत की और तुम्हारे सामने तुम्हारे धोखेबाज आशिक का असली रूप दिखाया। तुम्हें धोखे देने और बगैर निकाह के तुम्हें छूने की गलती के तौर पर मैंने उसे जान से मार दिया, ताकि कोई भी दोबारा तुम्हारी इज्जत दागदार करने के बारे में सोच भी ना सके। और तुम कहती हो कि मैं कौन हूँ? उसकी गिरफ्त मजीद मजबूत हुई तो बेख्तियार फिर से मीरम के नैनों में पानी भर गया। उसने जो भी किया था और वो जैसा भी था, उसने उसकी जान लेकर ये साबित कर दिया है कि आप एक नॉर्मल इंसान नहीं है बल्कि एक जानवर हैं। और मीरम सुल्तान एक जानवर के घर रहना भी पसंद नहीं करेगी। अपनी बाजू को शिद्दत से दबने का दर्द एक तरफ रखकर फिर से अपने मन की भड़ास निकालने लगी। तुम कह सकती हो क्योंकि तुम मुझे अभी सही तरीके से जानती ही नहीं हो। जानती हूँ, अब जान गई हूँ। अपना फिक्रा मुकम्मल करके उसने नैन मूंद लिए, क्योंकि आर्याल की गिरफ्त उसके लिए अब बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। उसके नाजुक बाजू उसके मजबूत हाथों में पूरी तरह पिस रहे थे। नहीं जानती, और जिस दिन जान जाओगी उस दिन मुझे थैंक्स बोलोगी। उसने बात मुकम्मल की, मगर वो देख सकता था कि अब वो कोई भी रद्द-ए-अमल देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसके अश्क तेजी से बहते हुए उसके पूरे चेहरे को पूरी तरह भिगा गए थे। उसने मुकाबल लड़की को बड़ी वसूख से रोते देखा तो दिलो दिमाग में कोई हशर बर्पा हो गया। उसके अश्कों को देखकर ऐसा लगता था जैसे वो किसी लामतनाही गर्दिश के भंवर में फंस चुका हो। उसका दिल तासुफ के गहरे एहसास से भर गया, क्योंकि मीरम के आंसू से अंदर अंदर से तड़पा गए थे। ये पहली बार था कि आर्याल पाशा किसी लड़की को देखकर पिघलता ही चला जा रहा था। उसे यूं तकलीफ होता महसूस करके वो फौरन उसके बाजू को अपने गिरफ्त से आजाद कर गया। लड़की तो मेरी कमजोरी बनती जा रही है और टाइगर अपनी कमजोरी को खुद ही खत्म कर देता है। उसके लफ्ज सुनकर उसने आंखें खोलकर ऊपर देखा। वो अपने होंठ पीछे खड़ा था। आप एहसन के कातिल हैं, आपको सजा दिलवा कर रहूंगी, जो जी चाहे करो। आर्याल को जेल के अंदर देखने के बहुत से लोग ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन मैं अपना काम मुकम्मल करने में कभी कोई सबूत बाकी नहीं छोड़ता, इसलिए मुझे जेल भेजने का शौक पूरी तरह पूरा कर लो। मान लिया कि दुनिया की अदालत से बच जाएंगे, पर अल्लाह की अदालत में कैसे बचेंगे? खुदा भी जालिम का साथ नहीं देता बल्कि मजलूम का साथ देता है, और मैं भी वही करता हूँ। ना मैंने कभी किसी बेगुनाह की जान ली है और ना ही कभी लूंगा, इसलिए तुम्हें जो सोचना है सोचो। आई डोंट केयर, तसल्ली से जवाब देता हुआ वो लॉक खोल गया। एंड हाँ, इस घर से निकलने की गलती मत करना, वरना मीरम तुमने अभी तक मेरा असली रूप देखा नहीं है। अपनी गर्दन घुमाकर उसने फिर से कहा, और जैसे ही बाहर निकलना चाहा तो वो पुश से चिल्लाई, मैं जाऊंगी, आप मुझे इस तरह कैद नहीं कर सकते। मुझे ऊंची आवाज में चिल्लाने वाली औरतें बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए अगर नेक्स्ट टाइम इस तरह चीखी तो तुम्हारी जुबान ही खींच लूंगा। वो फिर से रूबरू होकर फंकारा। उसकी निगाहों में उठता गजब देखकर वो सहम गई। अब मुझे कैद नहीं कर रहा तुम्हें, बल्कि तुम्हें बचाना चाहता हूँ। इस बार उसने मीरम कार्ड
मीरम का डर देखकर नरमी से कहा। खुद से? वो मासूमियत से बोली। नहीं, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन मेरे बहुत से दुश्मन हैं और मैं तुम्हें उनसे बचाना चाहता हूँ। मुझे किसी का डर नहीं है, मैं आपसे डरने लगी हूँ। वो सिसक उठी थी। उसका उसका उन दिल चीर देने वाले अल्फाजों ने आर्याल को पूरी तरह छलनी कर दिया था। इतना तल्ख बोल, इतना चुभने वाले जुमले, वो चुप हो गया था। ऐसा तो उसने कभी नहीं चाहता कि वो उससे ही डरने लगे। आज किसी के लफ्जों ने उसे खामोश करवा दिया था। वो फिर बिना कुछ कहे उसके कमरे से निकल गया। मीरम ने धप से खुद को बेड पर गिराकर फिर से रोना शुरू कर दिया। सहल, आज मैं तुम्हारे घर आऊंगी शाम को, रुमैसा ने क्लास में कुर्सी पर उसके साथ बैठते ही कहा। मोस्ट वेलकम यार। हाँ, मैं दरअसल तुम्हारे भाई का दीदार करना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि उन्हें अपने दिल की बात कह दूँ। पागल हो गई हो क्या? तुम्हारा प्रपोज करना ठीक नहीं है फिलहाल? क्यों? वो उलझ गई। यार तुम्हें बताया तो था कि उन्हें नहीं ये सब पसंद, ये सब कुछ। और मीरम के मामले में ना जाने क्यों वो सबसे अलग बिहेव करते हैं। मैं आज आऊंगी और प्रपोज भी करूंगी, उसने बजीत हुए कहा था। तुम्हारा तो दिमाग खराब है। चलो सर थॉमस के असाइनमेंट दिखाओ जो बनाए तुमने। हाँ ये देखो। असाइनमेंट खोलकर उसने उंगली रखते हुए समझाना शुरू किया। क्या बात कर रहे हो तमीज? टाइगर और मीरम से मोहब्बत? नो वे। नैना ने रूलिंग कुर्सी पर बैठे मजाक उड़ाया, जबकि करीब खड़ी डार्लिंग फौरन आंखों से आंसू टपका गई। टाइगर कभी किसी से प्यार नहीं कर सकते तमीज, नैना ठीक कह रही है। वो अटकते हुए लफ्ज पर रो गई। यार सच्ची, उसने खुद कहा है कि वो मीरम को किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो खुद मोहब्बत करता है उससे। अगर ऐसा हुआ तो मैं मीरम को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, उसने नफरत से कहा। हाँ हाँ हाँ, सो फनी यार डार्लिंग। अगर ऐसा हुआ तो टाइगर तुम्हें नहीं छोड़ेगा, नैना ने तंबिया किया। हाय गाइस, क्या बातें हो रही हैं? खान ने एंट्री मारी। यही कि टाइगर को भी प्यार हो गया है, नैना बोली तो उसने चौंक कर देखा। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं मानता, ये कभी नहीं हो सकता। ऐसा हो गया है मेरे भाई। टाइगर बॉस ने दिल हार दिया मीरम बाजी पे। तमीज ने बड़े अंदाज से बाजू खोलकर एक्टिंग की, पर मीरम तो एहसन से। हाँ तो कल देखा नहीं था क्या? टाइगर ने क्या हशर किया उस हसन का? लेकिन लेकिन उसने अपनी जाती लगाव के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि हसन को उसकी गलती पर मारा है। डार्लिंग ने हिमायत करना चाहिए। गलतियां बहुत से लोगों ने की है डार्लिंग बेबी, लेकिन उसने मीरम को किस करने की गलती की थी, इसलिए टाइगर ने उसे इतनी भयानक मौत दी। तमीज ने कहा। टाइगर कभी किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता, और अगर उसे कभी किसी से मोहब्बत होगी तो वो सिर्फ मैं हूँ, समझे? उसने झुंझलाकर उंगली दिखाई। ओह, तो मेरी पीठ पीछे बड़ी बातें हो रही हैं मेरे खिलाफ। आर्याल की आवाज सुनकर सबने कैबिन के दरवाजे पर निगाह दौड़ाई, जहां वो अपने पैंट की जेबों में हाथ धंसाए तलखी से कह रहा था। सबने फिर एक ही पल में सीधे होकर नजरें झुका ली, लेकिन तमीज सामने आया। आ टाइगर भाई, मैं कह रहा था कि तुम तो कभी मोहब्बत नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे सीने में तो दिल ही है ही नहीं, और ये सब मुझसे बहस कर रहे थे कि तुम्हें मोहब्बत हो गई है। उसने अकड़ते हुए तारीफ पर तोड़ना चाही तो सबने पूरी आंखें खोले देखा, मगर तभी आर्याल ने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दी मारा। सबके दिल उछलकर हलक में आए थे। उससे पहले उसने कभी तमीज पर हाथ नहीं उठाया था, क्योंकि वो उसका राइट हैंड था, मगर आज कुछ तो बात थी। जस्ट स्टॉप इट। तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई ये सोचने की कि टाइगर कभी किसी पर दिल हार सकता है? जानते हो ना कि मैंने हारना कभी नहीं सीखा, और मोहब्बत करके मुझे कमजोर बनने का शौक नहीं है। एंड तमीज, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे यानी टाइगर को बेवकूफ बना लोगे तो तुम तो अपने दिमाग का कचरा साफ करवाओ, वरना मैंने तो किया तो बहुत पछताओगे। वो खामोशी से चेहरा एक तरफ किए सुन रहा था, सबके कान अलर्ट थे। और अगर नेक्स्ट टाइम यहाँ ये प्यार मोहब्बत के रिलेटेड किसी ने कोई भी डिस्कशन की तो याद रखना कि उसकी जुबान फिर मैं खुद बंद करूंगा। डू यू अंडरस्टैंड ऑल? उसने गरज कर पूछा तो याद तो सबकी आवाजें बुलंद हुईं। अपने काम पर ध्यान दो सब। और तुम डार्लिंग, वो उसकी तरफ घुमा तो उसने यकदम देखा। एहसन के खिलाफ जितने भी सबूत मिले थे मुझे उनकी एक कॉपी बना कर दो। ओके टाइगर। उसने गर्दन हिलाई तो वो गुस्से से सब पर एक नजर डालकर अपने केबिन में चला गया। तमीज की उजरी मूरत देखकर सबने बामुश्किल अपनी हंसी दबाई। तुम्हारा भाई कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। रुमैसा ने आते ही सोफे पर पड़ सकते हुए सवाल दाग दिया। भाई काम पर जाते हैं ना, तुम बैठो, क्या खाओगी? कुछ नहीं। और ये मीरम चुड़ैल कहाँ है? उसने कान के करीब होकर सरगोशे की। पता नहीं, मैं जब से यूनी से आई हूँ वो गायब है। अल्लाह करे घर छोड़कर चली गई हो। धीरे से दुआ मांगती लगी तो सहल ने उसके सर पर एक चपत लगाई। हाय स्वीटी। जमील ने उसे लाउंज में बैठे देखा तो दूसरे सोफे पर बैठते हुए हाथ लहराया। हाय, है खैरियत से आई हो? उसने कानों में हैंड फ्री लगाते पूछा। सहल, ये खूबसूरत लड़की मीरम कहीं नजर नहीं आ रही? मुझे क्या पता, जब आएगी बाहर से तो पूछ लेना कि कहाँ गई थी। हमेशा की तरह उसने सड़ियल अंदाज अपनाया। उसने मोबाइल पर काना लगाए और आंखें बंद करके टेक लगाए सुनने लगा। सहल ने चाय के साथ कुछ मीठा भी पेश किया, और उसी पर आर्याल को घर में दाखिल होता देख रुमैसा भागकर उसके रूबरू हो गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम।
उसने खुश असलूबी से कहा था, जबकि आर्याल ने बेरुखी से मुख्तसर जवाब देते हुए अपने कमरे का रुख किया। मैं कह रही थी कि उसने मजीद बोलना चाहा, पर वो तो उसे बुरी तरह से नजरअंदाज करके जा चुका था। उसका लगता मुंह देखकर सहल की फुर्र से हंसी छूट गई, लेकिन थोड़ी ही देर में वो दंदनाता हुआ वापस आया। सहल, जी 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 भाई। वो फौरन उठी। मीरम कहाँ है? मीरम का नाम सुनते ही पास बैठी रूमी ने मुंह बसूड़ा। बाबा भाई, वो पता नहीं। तुम्हें पता नहीं है? तुम्हारी दोस्त है ना वो? तिलमिला उठा। नहीं तो उसकी दोस्त तो मैं हूँ, मीरम तो नहीं है। क्यों सहल? रूमी ने अब खड़े होकर बीच में बोलने की गुस्ताखी कर दी। आपको किसने कहा कि बीच में अपनी टांग अड़ाएं? अपनी बहन से बात कर रहा हूँ, आप अपना मुंह बंद ही रखें। उसने बदलिहाज हुए तो कहा तो रूमी की सीटी गुम हो गई। एन उसी पल मीरम के कदमों की आवाज आई तो वो दरवाजे की तरफ लपका, जहां वो चंद कदम अंदर की तरफ बढ़ाकर उसके सामने आ चुकी थी। उसे यूं अपने मुकाबले गुस्से से घूरता देखकर वो खौफ का एक कतरा गले में उतार गई। कहाँ गई थी और किसकी इजाजत से? उसका लहजा इंतहाई इश्तियाल अंगेज था। मैं जहां भी गई थी, आपको उससे क्या? और मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। उसने गर्दन उठाए कहा तो अपनी बर्दाश्त पर काबू ना पाते हुए उसने जन्नाटेदार तमाचा उसके नाजुक रुखसार पर दे मारा, जिससे वो लड़खड़ाकर फर्श पर जा गिरी। सहल समेत रूमी ने भी मुंह खोलकर उस पर हाथ रख लिया। मैं बताता हूँ तुम्हें कि तुम्हें किसकी इजाजत की जरूरत है और किसकी नहीं। घुराते हुए वो सोफे पर आंखें मूंदे जमील के करीब आया, जो हर चीज से बेगाना म्यूजिक सुन रहा था। ये तो गया आज काम से। सहल ने उसकी शामत का सोचकर मिनमिनाया। तभी आर्याल ने हैंड फ्री खींचकर उसके कान से निकाली। क्या मौत है सहल? उसने झिझलाकर बेख्तियार कहा, मगर उसे सामने देखकर फटाफट खड़ा होते ही नजरें चुराने लगा। अगला थप्पड़ उसके मुंह पर लगा था। उसने चुपचाप बर्दाश्त किया, क्योंकि वो उसके लिए तैयार था। उसके हाथ से मोबाइल लेकर आर्याल ने पूरी कुव्वत से दीवार पर दे मारा। आइंदा तुम्हें इस तरह कानों में हैंड फ्री लगाए म्यूजिक सुनते देखा तो तुम्हारे कान सलामत नहीं रहेंगे। सॉरी भाई। वो सर झुका गया। उसने एक नजर फर्श पर बैठी आंसू बहाती हुई मीरम पर डाली और फिर से अपने भाई को देखने लगा। बहन का ख्याल रखना, मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ और मुझे वापस आने में टाइम लगेगा, समझ गए? जी भाई। उसने शाइस्तगी से जवाब दिया तो आर्यल एक बार फिर मीरम की तरफ बढ़ा और उसकी कलाई पकड़े उसे घसीटता हुआ घर से बाहर ले गया। वो अपने बचाव के लिए चीख रही थी, लेकिन सहल की भी हिम्मत ना हुई कि वो उसे बचा सके। क्या हुआ था? मीरम को भाई ने मारा था क्या? जमील अपनी बहन के रूबरू हुआ। हाँ, उसने भाई की इजाजत नहीं मांगी घर से बाहर जाने के लिए, इसलिए उसे मारा। पर मीरम किस हक से भाई से इजाजत मांगती? वही तो बात है। लेकिन तुम दोनों के भाई को न जाने क्या सूझी है कि वो एक गैर लड़की को थप्पड़ मारकर उसे घसीटता हुआ अपने साथ ले गया और तुम दोनों ने उफ तक नहीं किया? अफसोस है। रूमी हड़बड़ाई और फिर गुस्से से सुर्ख चेहरा लिए चली गई। क्या लगता है भाई कहाँ लेकर गए होंगे मीरम को? मुझे क्या मालूम। सहल वो सर पकड़कर सोफे पर बैठ गया। आर्यन उसे खींचता हुआ अपने दफ्तर में लाया तो वहां मौजूद उसकी टीम ने चौंकते हुए देखा। फिर उसे उसी कमरे में बंद करके लॉक कर लगा दिया, जिसमें वो लोगों की जान लिया करता था। मीरम चिल्ला रही थी, पर उसकी आवाजें जैसे सबको सुना ही ना दे रही हो। क्या मैं पूछ सकता हूँ टाइगर कि उसे यहाँ क्यों लाए हो? तमीज घबराते हुए कहने लगा। मैं उसे यहाँ क्यों लाया हूँ ये बताना जरूरी नहीं है, लेकिन अब क्या करने वाला हूँ ये जरूरी है। क्या करने वाले हो? खान बोला। निकाह। मीरम से निकाह करने वाला हूँ, अभी और इसी वक्त। उसने सबके सरों पर बम फोड़ा था। सबके चेहरे और निगाहें ताज्जुब से भरपूर थे। डार्लिंग को तो कोई धचका लगा था। आंखें फौरन बरस गईं। तमीज, तुम और खान जाओ अभी किसी अच्छे से काजी का साहब का बंदोबस्त करो, ताकि वो मेरा निकाह पढ़वा सकें। पर निकाह यहाँ करने की क्या जरूरत है टाइगर? मतलब कि अपने घर वालों के सामने कर लेते पूरी शानो शौकत के साथ, नैना ने कहा। क्योंकि ये निकाह मैं जबरदस्ती कर रहा हूँ। उसने जब एक और धमाका किया तो सबके चेहरे मजीद शिद्दत से चौंक गए। क्यों टाइगर? और तुम उसे मनाओगे कैसे? तमीज को शायद अभी पहले वाला थप्पड़ भूला नहीं था, इसलिए वो अभी तक कतरा रहा था। जानते हो टाइगर के लिए कोई काम मुश्किल नहीं। हाँ जानता हूँ, मगर ये भी जानती होगी मुझे ज्यादा बोलने और सवाल करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। उसने मजीद कहा तो वहीं अपनी बोलती बंद कर गया। गोश्त के पंखाड़ कर कहने पर वो फुर्ती से जाते दिखाई दिए। वो डार्लिंग को हाथों की उंगलियां मरोड़ते आंसू टपकाते देखकर उसकी तरफ बढ़ा। जो बोलना चाहती हो जल्दी बोलो। करीब से उफरती उसकी आवाज पर वो निगाहें उठा गई। टाइगर, आप कैसे किसी और से शादी कर सकते हैं? मैं मोहब्बत कर तुम जानती भी हो लड़की के जिस शख्स को अपने तुम जिंदगी में शामिल करना चाह रही हो उसकी जिंदगी में कोई आता तो अपनी मर्जी से है, लेकिन उसके जाने का फैसला टाइगर खुद करता है। आई नो, बट बहुत बोलने लगी हो। अगर फिर से बोली तो इस बार तो टेप से मुंह बंद किया है, नेक्स्ट टाइम सिलाई करूंगा। उसका फिक्रा मुकम्मल करने से पहले वो उसके मुंह पर टेप चिपकाकर बोला। डार्लिंग ने तेवरी चढ़ाई देखा। वो जानती थी कि अब अगर टेप उतार कर उसने एक लफ्ज भी बोला तो जो उसने कहा है वो कर गुजरेगा। बेबसी से बस उसके अश्क मजीद शिद्दत से
बहने लगे थे, मगर वो बेरहमों की तरह उसे रोता छोड़कर लॉक खोलता हुआ कमरे में चला गया। मीरम ने उसे अपने सामने देखा तो चीखी, मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? एहसन को मारकर सुकून नहीं मिला था क्या जो मुझे भी मारना चाहते हैं? औरत पर हाथ उठाकर मर्दानगी साबित करके भी चैन नहीं मिला जो अब मेरी जान लेना चाहते हैं। यू नो व्हाट मीरम, मुझे ज्यादा बोलने वाले लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते और तुम बहुत ज्यादा बोलती हो। तुम्हारी जुबान बंद करने और तुम्हें यह एहसास दिलाने के लिए कि तुम्हें मेरी इजाजत की जरूरत है। अब मैं तुमसे निकाह कर रहा हूँ। उसके आखिरी जुमले ने मीरम को हिलाकर रख दिया था। वो उल्टे पांव नफी में सर हिलाती हुई चलने लगी। उसकी बड़ी बड़ी गोल सब्ज चमकती आंखें अब मजीद बाहर आनों को थीं। नहीं सोचिएगा भी मत कि मैं आपसे निकाह करूंगी। मैं एक कातिल शख्स के साथ कभी शादी नहीं करूंगी। तुमसे पूछा किसने है? क्या तुम्हें लगता है कि टाइगर अपने फैसलों में किसी दूसरे से उसकी राय मांगता है? यकीनन उसने हंस उठाया था। पर इतना तो मैं भी जानती हूँ मिस्टर आर्यल कि मेरी मर्जी के बगैर मेरा निकाह नहीं हो सकता। गलत, तुम्हारी मर्जी के बगैर निकाह हो सकता है लेकिन तुम्हारी कबूल है कहे बगैर नहीं हो सकता। एक ही बात है, एक ही बात नहीं है। हमारा निकाह मेरी मर्जी से होगा लेकिन तुम ना चाहते हुए भी कबूल करोगी। इतनी बेवकूफ नहीं हूं मैं आप जैसे दरिंदा सिर्फ इंसान को कभी कबूल नहीं करूंगी। वो लफ्जों पर जोर दे गई। मीरम, तुम कबूल करोगी और अगर तुमने इनकार किया तो तो तुम जानती हो ना कि मैं किस कदर बेरहम हूँ। उसने मजीद करीब जाकर कहा, आपके निकाह में आने से पहले मैं मरना पसंद करूंगी। इतने सख्त अल्फाज मत बोलो मीरम कि उनको वापस लेने पर तुम्हें बेहद तकलीफ हो। चाहे कुछ भी हो जाए मिस्टर आर्यल, मगर मैं मीरम सुल्तान ही रहूंगी। तुम्हें एक चीज का पता नहीं लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मुझे जिंदगी के खेल खेलने बड़े पसंद हैं। अब मैं खेल खेलूंगा और अगर इस खेल में तुम जीत गई तो किसी की जान चली जाएगी और अगर तुम हार गई तो तुम्हें मेरा होना पड़ेगा। मैं जिससे प्यार करती थी उसे आप ऑलरेडी मार चुके हैं, इसलिए अब मुझे किसी को खोने से डर नहीं लगेगा। चलो देखते हैं। वो इंतहाई धीरे से मुस्कुराया और सिगरेट को लाइटर की मदद से जलाता हुआ कुर्सी पर बड़े अंदाज से बैठ गया। अगले ही लम्हे दो अशखास कमरे में दाखिल हुए जिनमें से एक जवान था और दूसरा अधेड़ उम्र ज़ईफ शख्स। मीरम ने हैरानगी से उन्हें देखा। उनके दोनों हाथ पुष्ट की जानिब रस्सियों से बंधे हुए थे। नैना उनके पीछे ही उन्हें लेकर नमूदार हुई थी। चलो रॉबिन, तुम जानते हो कि टाइगर की पावर क्या है और टाइगर कितनी बेरहमी से लोगों को मौत देता है। इसीलिए अगर तुमने अपनी जिंदगी बचाना चाहती हो तो सामने मौजूद इस लड़की को अगले 5 मिनट में मुझसे निकाह करने पर राजी करना है। अगर तुम कर पाए तो ठीक, वरना 5 मिनट 1 सेकंड पर ये गोली तुम्हारे आर पार होगी। वो अपनी जेब से पिस्तौल निकालकर मीरम के सामने रखी। कुर्सी पर बड़े अंदाज से टांग पर टांग चढ़ाकर बैठते हुए उस नौजवान से मुखातिब हुआ तो नैना ने झट उसके हाथ खोले और फिर वो मीरम के कदमों में जा गिरा। आर्याल ने घड़ी पर टाइमर लगा दिया था। प्लीज मैडम, प्लीज आप टाइगर से निकाह के लिए मान जाए वरना ये मुझे जान से मार देगा। उसने मेरे भाई को भी मारा था और बेहद बेदर्दी से मारा। प्लीज मेरी जान बचा ले। वो सारों कतार रो रहा था। मीरम ने तरस खाने वाली निगाहों से उसे देखा और फिर जैसे ही अपने सामने बड़जबान शख्स को देखा जिसकी आंखों में जुर्रात थी तो वो फिर से पत्थर दिल हो गई। चाहे कुछ भी कर लें आप, किसी की भी जान ले लें, मगर मैं आपसे निकाह नहीं करूंगी। प्लीज मैडम, ऐसा मत कहें। मैं अपना घर का इकलौता बेटा बचा हूँ। प्लीज मेरे घर वालों को मुझसे महरूम मत करें। खुदा के लिए मान जाएं। वो मुसलसल गिड़गिड़ा रहा था। मीरम को फिर से रहम आने लगा। आर्याल बड़ी तसल्ली से अपने चेहरे के नीचे कहनी टिकाए उसके रुख पर आते ही एक एक तासुर को भांप रहा था। तभी उसने उल्टी गिनती गिनना शुरू की तो वो मजीद शिद्दत से अपनी जिंदगी की खैरात मांगने लगा। मीरम खुद पर जब्त करती आंसू रोती रही। टाइम्स अप, गुड बाय फॉर यू एवर रॉबिन, उसने थोड़ा मुस्कुराकर कहा और पिस्तौल लोड की। रूबिन ने एक बार फिर आखिरी उम्मीद से मीरम को देखा जो आर्याल की पिस्तौल को देखकर कहीं गुमसुम सी दिखाई दी। उसी पल गोली चली और उसके सर को चीरकर उसे वहीं ढेर कर गए। उसने हरासा निगाहों से देखा। कोई इतना बेरहम कैसा हो सकता था जैसे वो था। अब वो अधेड़ उम्र शख्स से मुखातिब हुआ। अब आपकी बारी है बाबा जी। आपके पास भी 5 मिनट का वक्त है। अगर इस मैडम को मना लिया तो बच जाएंगे, वरना। उसने अपनी बात को अधूरा छोड़कर मीरम को देखा जो अपनी मुठ्ठियां भींचे उसे खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। वो मन ही मन में उसके चेहरे को देखकर मुस्कुराता रहा। फिर बुजुर्ग साहब उसके पांव पर गिर गए। एक बुजुर्ग शख्स को अपने कदमों में देखकर वो झट पीछे हुई। मेहरबानी करके बेटी मान जाओ इस निकाह के लिए, वरना ये शख्स मुझे भी मार देगा। एक बुजुर्ग की निगाहों में आंसू देखकर उसका दिल पट रहा था। बेटी मेरी तुम्हारी जितनी एक ही बेटी है और मैं उस उम्र में भी बामुश्किल मजदूरी करके अपने घर का काम करता हूँ। मेरी बेटी का मेरे अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटी इस जालिम दुनिया के हाथों अकेली पागल हो जाएगी। खुदा के लिए बेटी, मुझ पर ना सही पर अपनी जैसी उस मासूम लड़की पर ही रहम कर लो जिसका इकलौता रिश्ता भी उसे छोड़कर हमेशा के लिए चला जाएगा। वो जज्बात
से भरपूर अपनी दाढ़ी को तर करता हुआ बोला तो मीरम भी आवाज तिस्कियां लेने लगी। उसका मन किया कि आर्याल के हाथों से पिस्तौल लेकर खुद को ही गोली मार दे, मगर खुदकुशी हराम थी और वो ये भी नहीं कर सकती थी। नामुकाबिल का कत्ल करने की हिम्मत, क्योंकि वो तो एक बहुत ही बेरहम दिल लड़की थी जो किसी का जख्म तक तो देख नहीं सकती थी, फिर जान कैसे लेती। अपने एक तरफ खून में लथपथ पड़ी रूबिन की लाश को देखकर उसकी एक नजर भी नहीं देखा था। वो जानती थी कि अगर उसने ऐसा किया तो उसका दिल फट जाएगा। आर्यल एक बार फिर से उल्टी गिनती गिनना शुरू हुआ और बुजुर्ग शख्स की आहें बुलंद होने लगीं। उसने एक बार फिर पिस्तौल को लोड किया। गुड बाय बाबा जी, आपके साथ भी मेरा सफर काफी अच्छा गुजरा, उसने संजीदगी से कहा। और जैसे ही ट्रिगर दबाने लगा तो मीरम चिल्ला उठी, नहीं नहीं नहीं, मुझे आपसे निकाह कबूल है। नैना, क्या मीरम ने ये कहा कि उसे मुझसे निकाह कबूल है? उसने बेयकीन होते हुए एक तरफ खड़ी नैना से पूछा। हाँ टाइगर, जवाब सुनकर वो चेहरा नीचे करके हल्के से तबस्सुम सजा गया। नई जिंदगी बहुत बहुत मुबारक हो बाबा जी। करीब जाकर उसने बुजुर्ग शख्स के कंधे पर थपकी दी तो वो नम आंखों से मुस्कुराए। बहुत बहुत शुक्रिया बेटी तुम्हारा, खुदा तुम्हें बेहतरीन अजर दे। उसने मीरम के सर पर प्यार दिया तो जैसे उसे सुकून सा मिल गया हो। वो बेसाख्ता आवाज निकाल कर रो गई। एन उसी पल तमीज और खान किसी काजी साहब के हमरा कमरे में दाखिल हुए। आर्यान ने झट अपनी पिस्तौल को फिर से पैंट की जेब में डाला और शर्ट को उसके ऊपर करके मीरम के कान में हल्की सी फूंक मारी। याद रखना मीरम सुल्तान, अगर तुम्हारे मुंह से एक बार भी ना का लफ्ज निकला तो इसी बुजुर्ग की जान लेने में एक सेकंड भी नहीं लगाऊंगा। उसके धमकाने पर वो घूरी डाल गई। निकाह शुरू हुआ और डार्लिंग बेबसी से एक तरफ को कोने में लगी खड़ी रही। वो अंडरवर्ल्ड की सबसे लड़ाका और खतरनाक तरीन लड़की थी, अब बिल्कुल बेइख्तियार हो चुकी थी। काजी साहब ने निकाह पढ़ाया तो मीरम ना चाहते हुए भी बामुश्किल इकरार कर गई। आर्याल ने तो फौरन ही हाँ कह दी थी। निकाहनामे पर दस्तखत करते हुए भी उसकी बॉल पॉइंट कपकपा रही थी, मगर वो साइन कर चुकी थी। एक अनचाहे शौहर के निकाह में जा चुकी थी, एक ऐसे रिश्ते में बन चुकी थी जिसे ना चाहते हुए भी बर्दाश्त करना था। आर्याल अपनी कामयाबी पर आंखों में अजीब सी चमक लिए हुए था। जब काजी साहब जा चुके थे वो बुजुर्ग को इशारा कर गया। उसने ऊपर नीचे गर्दन हिलाई और मीरम की तरफ बढ़ा। तुम्हारा शुक्रिया मीरम बेटी, लेकिन मुझे माफ करना, मैंने सब एक नाटक किया था। टाइगर मेरे बेस्ट फ्रेंड का बेटा है और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हें इमोशनल करने और तुम्हें ये निकाह कबूल करने पर जबरदस्ती आमादा करने के लिए मैं माजरत चाहता हूँ। बुजुर्ग के लफ्जों पर उसने भी यकीन होते हुए पूरी आंखें खोली, मगर अपनी माजरत करके वो चला गया था। अब कमरे में उसके शौहर के सिवा कोई नहीं था। उसने लफ्ज नफरत से टाइगर को घूरा तो वो आज पहली बार उसका चेहरा देखकर खुलकर हंसा था। ये तो अभी कुछ भी नहीं मीरम, टाइगर तुम्हारी सोच से भी आगे का खिलाड़ी है, उसने मगरूर होकर कहा और दरवाजा बंद करने से पहले एक बार फिर से पलट कर देखा। गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, आ जाना। उसके हुक्मनामे पर वो मजीद गुस्से से ताड़ने लगी, मगर दरवाजा बंद करके वो चला गया। मीरम को आर्यल के हमरा घर में दाखिल होते देख सहल और जमील उठ खड़े हुए वो सवालिया अंदाज से अपने भाई को देख रहे थे। आज से ये तुम दोनों की भाभी हैं, इसलिए तमीजी से बात मत करना, का सोचना भी मत, समझ गए तुम दोनों? अपनी बहन भाइयों को एक जोरदार झटका लगाकर वो मुतमईन हुए पूछ रहा था, क्या भाभी भाई आप ऐसे कैसे शादी कर सकते हैं? और अगर करनी ही तो थी हमें तो इनवाइट कर लेते, कितना शौक था हमें आपकी शादी देखने का। जमील आज पहली बार झंझलाते हुए अपने भाई के रूबरू खड़ा था। कुछ रिश्ते अचानक बन जाते हैं और मेरा और मीरम का रिश्ता भी उन्हीं रिश्तों में से एक, उसने पुरसुकून हुए कहा था। लेकिन भाई अगर यही गुस्ताखी मैं या जमील करते तो आप हम दोनों की चमड़ी उधेड़ देते। इस बार सहल सामने आई। एग्जैक्टली इसलिए तुम में से कोई भी ऐसी जुर्रात करने का सोचे भी मत, उसने खबरदार किया तो दोनों टिकटिकी बांध गए। यानी एक रोज सिर्फ उन दोनों के लिए थे। मीरम बेचारी तो बुत बने खड़ी थी। ऐसा मालूम होता था जैसे वो कुछ सुन ही ना रही हो। आर्याल अपनी बहन भाइयों की उजड़ी मूरत देखता हुआ पुष्प पर खड़ी बीवी की कलाई थामकर खामोशी से अपने कमरे की तरफ बढ़ा तो बुआ ने रास्ता काटा। बेटा तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी करोगे तो तुम्हें कोई पूछेगा भी नहीं? इस घर में तुमने मुझे एक माँ की तरह दर्जा दिया है तो बताना पसंद करोगे कि यूं अचानक शादी क्यों करनी पड़ी? बुआ आप जानती हैं कि घर का फर्द होने और घर के फर्द जैसा होने में बहुत फर्क होता है, और वैसे भी कोई भी शख्स मुझसे सवालात करे ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर चाहे मुकाबिल कोई भी क्यों ना हो। आई होप कि दोबारा आप मुझसे इस किस्म का कोई सवाल नहीं करेंगी, क्योंकि मैं किसी के सामने जवाबदेह नहीं हूँ। वो आंखों में आंखें डाले घुर्राया तो बुआ उसके कुसीला चेहरा देखती रह गई। फिर वो अपनी बीवी को लिए बस नजरों से ओझल होता दिखाई दिया। मैंने तो तुम लोगों को पहले ही बताया था कि दाल में कुछ ना कुछ काला तो जरूर है, लेकिन तुम लोगों को मेरी बात एक मजाक लगती थी, अब देख लिया। तमीज डार्लिंग के सामने कुर्सी पर बैठा तंज कर रहा था, जो उस पर शिद्दत से बस रोए जा रही थी। तुम अपना मुंह
मुंह शरीफ बंद नहीं कर सकते क्या? नैना भड़क उठी। मैं तो बंद कर लूंगा, लेकिन अब तुम लोग मान ही लो कि तमीज की कोई खबर छूटी नहीं होती। हाँ मान लिया हमने, बट प्लीज अब अपने लबों पर टेप लगा लो। वैसे बात तो सोचने वाली है गाइस कि अगर टाइगर को वाकई प्यार हो गया है तो हमारी टीम का क्या बनेगा? सोचो तो सही, जरा ये प्यार में इंसान कितना नरम दिल हो जाता है। अगर टाइगर भी एक नॉर्मल इंसान की तरह रहमदिल हो गया तो उसने अपना खदशा जाहिर किया तो सब सोचों में डूबे डूबे दिखाई दिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि टाइगर कभी बदलेगा। तुम देख लेना, जब उसे गुस्सा आएगा तो अपनी बीवी को भी नहीं छोड़ेगा। नैना बोली, गलत कह रही हो, इंसान प्यार में पागल हो जाता है। अगर टाइगर को मीरम से मोहब्बत है तो वो उससे कभी कोई तकलीफ नहीं देगा। बेटा, या तो तुम टाइगर को जानती नहीं है और या फिर तुमने मोहब्बत को कुछ ज्यादा ही अपने सर पर सवार कर लिया है। नैना, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा बोलने लग गई हो? खान ने बारी ली। और तो नहीं लगता कि तुम्हें सिर्फ अपने हाथ पांव को चलाने पर ध्यान देना चाहिए, जुबान पर नहीं? उसने खड़ी खड़ी सुनाई तो वो लब खींच गया। गाइस, तुम लोग अगले बंदे के जख्मों पर मरहम लगाने की बजाय उसके सामने उल्टी सीधी बातें करके उल्टा नमक डालते हो। अगर तुम लोगों जैसी टीम हो तो इंसान को दुश्मनों की जरूरत नहीं है। डार्लिंग गुस्से से कहते हुए टेबल पर पड़ा गिलास फर्श पर गिराए बड़े बड़े कदम पटक कर चली गई। सब अपनी बातों पर शर्मिंदा हो गए थे। तो गाइस, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, देखते हैं आगे क्या होने वाला है। तो जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।